शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है और अनंत काल व्यतीत हुआ है और अनेक प्रकार के पर्यायों को, और गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है सांसारिक कार्य तो आप लोग करते हो और धार्मिक कार्य भी आप करते हैं, किंतु इन क्रियाओं को करते समय अपने आप को भूलने का प्रयास करना चाहिए। ये जो मैं जो है ये बहुत अपने आप में आत्म तत्व को भुलाने के लिए कारण है। मैं का अर्थ क्या है? आचार्य महाराज कहते हैं मैं का त्याग करो और मैदान में आ जाओ। ये मैं का त्याग नहीं हो पाता और ये अहम का प्रतीक माना जाता है और अहंकार भाव आ जाता है तो केवल मैं के अलावा उसके दृष्टि में और किसी का अस्तित्व देखने में नहीं आता। जबकि प्रत्येक संसारी प्राणी का पृथक रूप से अस्तित्व है, इसके उपरांत भी अस्तित्व की दृष्टि से समानता देखने में आती है, किंतु समानता में उसको आनंद नहीं आता। अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वह तत्पर होता है। बात समझ में आ रही है ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी ताली बज रही है। अपने आप को हाईलाइट मत करो। वीआईपी ये क्या वस्तु है? अपने आप को महत्व दर्शाना जाता है। वो क्या वीआईपी वस्तु है? जीव मात्र के अपेक्षा से देखेंगे तो उसमें कोई अंतर देखने में नहीं आता। जानना, देखना और संवेदन करना संसारी प्रत्येक जीव का यह स्वभाव है, किंतु स्वभाव की ओर दृष्टि उसकी जाती नहीं है। हमेशा वह परिधि में घूमता रहता है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं, जिसने सुन लिया है वह फिर से सुन ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार सुनने से ही आनंद आता है, बल्कि वह मन की एकाग्रता बनी रहती है। महाराज बार बार उसी चीज को क्या सुनना है? ठीक, फिर हम ये पूछना चाहते हैं प्रतिदिन वही दाल रोटी कब तक खाना है? ये कोई नहीं कहता है। खाने पीने की वस्तु वह रिपीट होती चली जा रही है। सुबह भी वही खा रहा, मध्याह्न में भी वही, कल भी वही खाया था और वर्षों तक वह उसी विषयों का उपभोग कर रहा है, किंतु उसको उससे बोरियत का अनुभव नहीं होता। किंतु धार्मिक क्षेत्र में कोई भी प्रसंग सुनाते, ये तो सुनी सुनाई बात है, तो ठीक है सुनो, फिर से सुनो, क्योंकि सुनना अलग है और उसको आत्मसात करना अलग होता है। एक पतली सी किताब थी, पुस्तिका, उसको हमने बहुत पहले देखी थी, जिस समय मैं दीक्षित नहीं हुआ था, स्कूली पढ़ाई करता था, और वह किताब मुझे देखने को मिली और उसके कवर पृष्ठ पर चित्र है और उसमें लिखा हुआ है मोक्ष नगरी। समझ रहे ना? आप अपने अपने नगर की बात कर रहे थे अभी। हाँ, हम भोपाल से आए हैं, हम सतना से आए हैं, हम अमुक नगर से आए हैं। ठीक है, आए हैं तो जाना तो है ही। हाँ,
रिटर्न जो टिकट है वह साथ लेकर के आते हैं हम, है ना। तो ये अपने अपने नगर की बात मत करो, हम दूसरी बात करने जा रहा हूं। मैं मोक्ष नगरी लिखा हुआ था, उस कवर पृष्ठ पर समोसन की रचना है, सर्किल में, बिल्कुल गोलाई में। और समोसन तो समोसन की आकृति गोलाई को लेकर के होती है, और समोसन का वह चित्र है, और उसमें शुद्ध परमेष्टि का भी चित्र है, अनंत परमेष्टि का भी, पांचों परमेष्टियों का वहां पर चित्र है। और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ में क्या है, लाठी है। आप सुनिए, नहीं तो फिर वह चित्र गायब हो जाएगा। तो पंच परमेष्टि का चित्र है उस कवर पृष्ठ पर, और एक वृद्ध व्यक्ति है लाठी टेकता हुआ, वह घूम रहा है, और उसके आंखें नहीं हैं। इसलिए वो लाठी टेकता हुआ और एक हाथ से वह दीवार को स्पर्श करता हुआ वह घूम रहा है। और जिस समय प्रवेश करने का समय आता है, उस समय उसको खुजली होती है, पुनः आगे बढ़ जाता है। और इस प्रकार वह घूम रहा है। चलचित्र तो उसमें नहीं है, किंतु भाव उसमें यही दर्शाया है। और पुनः वहाँ घूम जाता है, राउंड लेता है, और जो ही वह गेट आ जाता है, प्रवेश द्वार, उस समय पुनः उसको सिर में खुजाने का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार वह राउंड ले रहा है। अर्थ ये है कि अभव्य का प्रवेश समोसन के अंदर नहीं है। सोचो, विचार करो। और आप लोग सब प्रवेश पा चुके हैं, ध्यान रखो। इसका अर्थ आप लोग भव्य हो। हाँ, निकट भव भी हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं। दो चार भव के भीतर भी जो मोक्ष का लाभ लेता है, वह भी निकट भव के अंतर्गत ही आता है। और दूसरी बात यह है कि अभी महावीर भगवान को निर्वाण का लाभ हो करके ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, लगभग 2500 वर्ष है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे सही। इसके पूर्व में उनका भी जीवन हम और आप जैसे इसी प्रकार वो भी संसार में परिभ्रमण करते हुए आए। प्रत्येक, चाहे वह तीर्थंकर हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति का जो अतीत का इतिहास है वह समानता को लेकर के, क्योंकि अनंत काल व्यतीत किया है प्रत्येक जीव ने अतीत में। वस्तुतः तो अतीत की कोई स्मृति नहीं, अनंत भव व्यतीत हुए हैं, उसका कोई एहसास नहीं, न उसकी कोई स्मृति है। अनंत बार नरक गति को भी प्राप्त कर लिया है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर लिया है, मनुष्य और देव गति को भी प्राप्त कर लिया है, एक इंद्रिय आदि जो क्षुद्र पर्याय है उनको भी प्राप्त कर लिया है। इसके उपरांत भी उसकी आंखें खुली नहीं। एक इंद्रिय में वैसे ही आंख नहीं हुआ करती, खुलेगी कैसे? किंतु उस एकेंद्रीय पर्याय से ऊपर उठ कर के मनुष्य पर्याय को जिसने प्राप्त कर लिया है, उसकी आंखें तो हैं, किंतु आंखें काम कर रही हैं क्या? नहीं। उन आंखों का उपयोग किस ओर किया जा रहा है? बोलने के लिए मुख है, मुख से बोल सकते हैं, आंखों से देखा जा सकता है, कर्णेंद्र से सुना जा सकता है, और मन से सोचा जा सकता है, लेकिन
किसको देख रहे हैं हम, किसको सुन रहे हैं, किसका विचार कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मन में विचार आता है कभी? आंखों के द्वारा प्रभु का दर्शन करो, है? आंखों के माध्यम से प्रभु का ही दर्शन करना चाहिए। एक दूसरे का परिचय क्यों देना चाहते हो आप? क्योंकि आंखों के माध्यम से एक दूसरे को परिचय दिया जा रहा है, किंतु उसके माध्यम से आत्मा का कोई भी परिचय नहीं हो पा रहा है। आत्मा का परिचय कराओ, स्वयं कोई परिचय नहीं है तो दूसरे को क्या परिचय देंगे हम? प्रभु का दर्शन करो। और ये वैज्ञानिक युग है और मोबाइल के माध्यम से निरंतर वह आंखों के द्वारा क्या देखता है, इसके विषय में ज़्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कहने के लिए बैठ जाऊं तो आप तनाव में आ सकते हैं, क्योंकि कार्य वो आप वही करते हैं रात दिन। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, क्योंकि संसारी प्राणी का मन धार्मिक क्षेत्र में बहुत अल्प मात्रा में लगता है। धार्मिक सभा में आकर के बैठ तो जाता है, किंतु उसका मन किसमें लगा हुआ है ये हम नहीं कह पाते। कहाँ कह सकते हैं हम? आपके भीतर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये मेरा विषय ही नहीं है। और मान लो वह मोबाइल बजने लग जाए, फिर धीरे से सभा से वह बाहर उठ करके चला जाता है। माइक से मैं बोल रहा हूं, किंतु यह उपदेश, यह शब्द कानों में आ तो रहे हैं, किंतु मोबाइल की ध्वनि जल्दी सुनने में आती है। महाराज, कोई कहता है महाराज हम वृद्ध हो गए हैं, बोलने में भी बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है, और वह कहता है बुंदेलखंड कभी दिखात नहीं है, मुझे कुछ देखने में नहीं आता महाराज, कुछ सुनने में नहीं आ रहा। अच्छा, मोबाइल की बात कैसे सुनने में आती है आपको? वृद्ध होने के उपरांत भी अभी भी वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। इतने धीमी धीमी आवाज जो आ रही है मोबाइल में, उसको सुनने की क्षमता तो है, किंतु महाराज क्या बोल रहे हैं वो हमें सुनने में नहीं आता। आपको सुनना ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? है? आपकी कान तेज नहीं है क्या? कई लोग, शाम को मैं सुनता रहता हूँ, भजन बोलते रहते हैं कुछ महिलाएं कि कान बड़े तेज हैं महाराज के, किंतु हमारे अत्रो अत्र को सुनते नहीं है, ऐसा बोलते हैं। सुनत नहीं ऐसा बोलते हैं। मैं क्या करूं बताओ? भाव तो उनका ये है कि बस महाराज जो है हमारे सामने ही खड़े हो जाए, बस तो किसी एक ही जगह तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए कभी कभी घूम करके आकर के किसी स्थान पर खड़ा हो जाता हूं, ताकि सबको थोड़े बहुत संतुष्टि मिल जाए। कम से कम हमारे द्वार तक आ तो गए महाराज। सबका भाव है, किंतु बहुत जल्दी धार्मिक भाव डिलीट हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार अनादिकालीन हैं, वह स्थिर नहीं रह पाते हैं। अपने लिए जो रुचिकर वस्तु है उसी ओर बार 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 उपयोग चला जाता है। इसी का नाम मोह है। और मोह के प्रसंग को लेकर के एक प्रसंग आपके सामने मैं रख रहा हूँ। गुरुदेव ने भी प्रवचन के दौरान उस प्रसंग को रखा था। बहुत पुराना प्रसंग है वो, कि रात का समय है, इसलिए ज्यादा पूर आया है कि एक डैम था, डैम बांध जिसको बोलते हैं। बारिश के कारण तो नदी में बाढ़ आई है,
इसके साथ साथ उस बारिश के कारण वह बांध टूट जाता है और टूटने के कारण फिर कहना ही क्या। और उसी समय चारों ओर समाचार पहुंचाया गया, इर्द गिर्द जहां कहीं भी जो लोग थे झोपड़ी पट्टी आदि रहने वाले, उनको खाली कर दिया गया। और भी बहुत सारे मकान थे, उनको भी खाली करने के लिए संकेत दिया गया। और सारे लोग उस संकेत को, समाचार को सुन करके अपने अपने मकान को खाली करके निकल गए हैं। और जो निकल गए हैं वह सुरक्षित हैं। अब एक परिवार और ऐसा रहा जो कि उस चपेट में आने वाला है, और वह सोच रहा है कि इतना भयानक जो आपदा आ रही है, अब इससे पार तो होना है। और उसने अपने पत्नी को कहा, तुम जल्दी से निकलो, मैं भी निकलने वाला हूँ, तुम अपने बच्चों को लेकर के जल्दी से पार हो जाओ, क्योंकि बहुत कुछ घटना सामने घटित हो सकती है। सारे लोग सुरक्षित हैं, निकल गए हैं, किंतु अभी भी हमें विलंब हो गया है, किंतु निकलना तो है। इस प्रकार उसने कहा तो पत्नी और उसके छोटे छोटे बच्चे सारे जल्दी पार हो गए। पार होने के उपरांत पे वह व्यक्ति सोच रहा है, परिवार तो पार हो गया, किंतु परिवार का पालन पोषण बिना धन के संभव थोड़ी है। इसलिए उसने सोचा कहाँ पर क्या क्या वस्तु पड़ी हैं, वो सारा ढूंढने लग जाता है। और तिजोरी को खोल करके वह सारी संपदा को उसने बांधने का प्रयास कर रहा अपनी पोटली में। और वह इसमें विलंब हो गया, और वह जाना तो चाहता है, किंतु उस बहाव में बह रहा है। क्या कोई चोर आकर के लूट न ले। तो संपदा के प्रति, वैभव के प्रति, धन आदि के प्रति जो मोह जागृत होता है, इसलिए उसका उपयोग, उसका मन लगता नहीं है। प्रभु के सामने भी मन लगना खेल नहीं है बंधुओं, क्योंकि परिग्रह लगा हुआ है। परिग्रह का अर्थ ही है चारों ओर से वह आत्मा को ग्रसित करता है। परि आसमन्तात् आत्मानं गृह्णाति इति परिग्रह। चारों ओर से आत्मा को वह जकड़ लेता है, उसका नाम परिग्रह बोला है। इसलिए उतना ही परिग्रह रखो, ज्यादा रखोगे तो स्थिति उस प्रकार की हो सकती है। और ये घटना जहां तक मुझे स्मरण है 1952 की घटना है। पूना में एक बांध था, वह टूट गया और उसके कारण यह बाढ़ आ गई थी और ऐसी घटना घटी। और गुरुदेव ने समाचार पढ़ा होगा पेपर में, उन्होंने सुनाया था कि इस प्रकार की घटना घटती है। तो इस प्रकार अतीत में कितने बार जो है अकाल मरण को प्राप्त किया, जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं है। न हिसाब है न किताब है, दोनों नहीं है, ध्यान रखो। लेकिन अभी भी संसारी प्राणी शरीर की रक्षा करने के लिए लगा हुआ है और एक दूसरे के साथ वह बैठ करके आनंद का अनुभव करता है। वह राग का आनंद है। शारीरिक और मानसिक जो शांति है वह तात्कालिक है, बल्कि वह शांति पराधीन शांति मानी जाती है।
जब तक संपदा है तब तक आप आनंद के साथ निश्चिंत हो करके सो रहे हैं, अन्यान्य कार्य भी कर रहे हैं। किंतु जिस समय यदि मान लो इस प्रकार की कोई घटना घटती है तो उस समय होश हवास खो जाता है। अपने आप की रक्षा तो करना चाहता है संसारी प्राणी, किंतु आत्मा की रक्षा पर वस्तुओं से संभव नहीं। आत्मा की रक्षा आत्मा के द्वारा ही संभव है। अपने आप में आना पड़ेगा। आप अपने आप में रहते हैं कि महाराज हम दूर दूर से आए हैं, आप अंदर कहाँ हैं? आप तो बाहर ही घूमते रहते हैं। हाँ, बाहर रहने वाले को क्या कहा मालूम है? जो जिसकी दृष्टि आत्म तत्व से बाहर जाती है वो कौन होता है? शरीर को ही आत्मा मान करके जो हो कार्य कर रहा है सांसारिक कार्य, उसका नाम बहिरात्मा कहा है। हाँ, और एक स्थान पर एक अच्छे बहुत विस्मय हो जाता है। वह प्रसंग दिया है सिद्धांत ग्रंथों में, शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा कहा। महाराज ये क्या है समझो। शुद्ध परमेष्टि को बहिरात्मा इसलिए कहा, वह शरीर से बाहर निकल चुके हैं वो। हाँ, जो शरीर के भीतर बैठा है वह अंतरात्मा है, और शरीर के बाहर निकल गया वो बहिरात्मा है। ये विवक्षा है आचार्यों की, इसलिए आपको भी बाहर निकलना है, ध्यान रखो। घर से बाहर नहीं, किंतु इस शरीर से अपने आप को बाहर करना है। शरीर के साथ जब तक आत्मा का संबंध रहेगा तो शारीरिक दुख का ही अनुभव करता चला जाएगा। एक कांटा भी गड़ जाता है, वह हिल जाता है वह व्यक्ति, और वह जब तक निकालता नहीं तब तक उसका शल्य बना रहता है, वह चल नहीं पाता है। एक मच्छर भी बैठ जाओ तो वह परेशान हो जाता है। वह चौरेंद्रिय, ध्यान रखो, मच्छर बहुत छोटा सा है किंतु पंचेंद्रिय को हिला देता है वो है? बिल्कुल ऐसा ही होता है वो। और रात में निद्रित अवस्था में भी वह अपने हाथ को वहीं पर ले जाता है जहां पर मक्खी अधिक बैठी है। ये सब क्या है? ये अबुद्धि पूर्वक जो चेष्टाएं हो रही हैं, ये चेष्टा भी कर्म के अधीन ये चेष्टाएं मानी जाती हैं। डेड बॉडी में कभी भी वह हाथ हिलता ही नहीं। वो डेड बॉडी, उसके ऊपर भी मक्खी मच्छर बैठे हो सकते हैं किंतु हाथ हिल ही नहीं रहा, क्योंकि हाथ को हिलाने वाला चला गया ना। समस्या ये है, जब आत्मा चली जाती है तो शरीर है, जड़ है, उसमें किसी भी प्रकार से क्रियाएं देखने को नहीं मिलती। किंतु जीवित अवस्था में भी जो भी क्रियाएं आप लोगों की हो रही हैं वह कर्म के अधीन हो रही हैं, ये ध्यान रखो। जब तक आयु है, जब तक जीवन है, तब तक आप एक दूसरे के बीच में बैठ करके आनंद का अनुभव करते हैं राग की दृष्टि से, किंतु एट ए टाइम कभी भी वह ऑफ हो सकता है, शांत हो सकता है, इन्हें मरण हो सकता है। ये हमेशा ईश्वर दृष्टि क्यों नहीं जाती? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। किसको सुनाना चाह रहे हैं आप? एक दूसरे को सुनाने में लगे हैं। समस्या ये जा रही है, 12 भावना अपने आप को सुनाओ, दूसरे को नहीं। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। इस प्रकार जब चिंतन का विषय बनता है तो भैया फिर कौन सा पदार्थ शाश्वत है? जब शरीर ही छूटने वाला है तो संपत्ति तो बिल्कुल ही पृथक है हमसे।
जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। ये सारे सारे आप लोगों को ये पंक्तियाँ कंठस्थ हैं, किंतु आचार्य कहते हैं कंठस्थ करने से कुछ नहीं होने वाला, हृदयंगम होना चाहिए, हृदयस्थ होना चाहिए। जब मरना है एक दिन तो किसकी इच्छा है, जीने की इच्छा आदि आदि क्या मामला है ये। किंतु महाराज ये आपका विषय हमारे लिए तो आउट ऑफ कोर्स जैसा लग रहा है। आप 12 भावना है, वैराग्य भावना है, षोडश कारण भावना है, मेरी भावना है, आप पढ़ो। फिर तेरी भावना क्या है हम पूछना चाहते हैं। हाँ, मेरी भावना तो है, मैं पढ़ ही रहा हूँ, तेरी भावना क्या है मुझे बताओ तो सही। महाराज हमारी भावना तो इससे भिन्न है, क्या है? हाँ, महाराज कह रहे मेरी भावना ये वो मरी भावना है, कह रहे हो वो भावना ही मर चुकी, हम क्या कहा जाए। सोचो विचार करो। लेकिन यह ऐसा संसार चल रहा है, उसको एहसास नहीं होता। अनंत बार मरण को प्राप्त हुआ है, फिर भी मरण से भीति उत्पन्न होती है और अपने आप की रक्षा का भाव कर लेता है वो। सोचो विचार करो। महाराज फिर कैसे करें, कैसे करें? क्या कुछ करना नहीं आपको, जो कर रहे हैं वो ना करें, बस इतना हमारा कहना है। क्या करें ये नहीं पूछो, हम ये बताना चाहते हैं आप जो कर रहे हैं वो ना करो। तो क्या करना महाराज? जो कर रहे हैं वह ना करो का अर्थ सांसारिक क्रियाओं को कम करिएगा आप, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक क्रियाओं के लिए समय देना चाहिए। कभी भी वह मृत्यु सामने खड़ी हो सकती है, उस समय थोड़ा सा काम रह गया है फिर बाद में हमें ले जाना नहीं। यमदेव आता है, यमदेव कोई वस्तु नहीं, किंतु व्यवहार में ये बनाया जाता है कि यमदेव खड़ा है आपको ले जाने के लिए, वह कान पकड़ करके ले जाएगा, वो तुम मना नहीं कर पाओगे। हाँ, ये 5 मिनट थोड़ा थोड़ा और समय है। हाँ, एक थोड़ा सिग्नेचर करना है, उसको करके आता हूँ तब आप ले जाना। नहीं, कुछ नहीं, मैं कर लूँगा सिग्नेचर, तुम्हें करने की आवश्यकता, चलो। ये कहता है वो। मरण आ गया तो रुक नहीं, वो गाड़ी रुक नहीं सकती, एक समय के लिए भी संभव नहीं। हाँ, हालांकि स्वर्ग में अकाल मरण नहीं है, किंतु अंतिम समय में आया है तो वो बस अनंतर समय में वह निकल जाएगा। संख्या बढ़ती ही चली जाती है और सागरोपम आयु तक उस विलासतामय जीवन जिया है। इसके उपरांत जिस समय मरण का समय आता है, चलो कहाँ नहीं पूछो, जहाँ चलना है वहाँ पर चलना है बस। और वहाँ पर क्या कर लोगे? वह यंत्र भी क्यों ना हो, उसको निकलना पड़ेगा। मुकुट उतारो, यहीं पर जाना है, खाली शरीर तुम्हारा वैकृत यहीं पर रहेगा, कपूर के समान वह विलीन हो जाएगा और दूसरा शरीर मिलना है। इसलिए आप लोगों के लिए कौन सा शरीर मिलेगा ये मेरा विषय नहीं है, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से अपने परिणामों को पवित्र बनाते हुए यदि जीवन व्यतीत करते हैं तो आत्मा की उन्नति हो सकती है। नहीं है तो उस बाढ़ में जिस प्रकार व्यक्ति बहता चला गया, उसी प्रकार अनंत बार हमारा जीवन इसी प्रकार विषय रूपी बाढ़ में बहता चला गया है। और भविष्य में इस प्रकार के बाढ़ से बचने के लिए प्रभु की आराधना करते रहें, गुरु की आराधना करते रहें, जिनवान की उपासना करते रहें। उसके माध्यम से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है और हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। स्वाध्याय का अर्थ गुरुदेव ने बहुत प्रासंगिक अर्थ दिया था। अध्याय का अर्थ होता है प्रकरण और स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण है। स्व अध्याय का अर्थ अपना प्रकरण का अर्थ है बहुत सारे संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, किंतु
अपने अध्याय को उस ओर दृष्टि जाने के लिए समय अपेक्षित होता है। अन्यान्य कार्यों से मुख मोड़ करके आत्म तत्व की ओर चिंतन करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है उसके लिए सामान्य पुण्य की आवश्यकता नहीं, किंतु सातिशय पुण्य की आवश्यकता होती है। तब कहीं जाकर के वह भौतिक वस्तुओं से अपने आप के मुख को मोड़ करके मोह से प्रभावित नहीं होते हुए, मोह के कारण ही अन्यान्य वस्तुओं के प्रति प्रभाव रहता है संसारी प्राणी का, किंतु इसको मैं समझता हूँ जिसका संसार से पार होने के लिए निकटता आई है, जिसका दीर्घ संसार होता है उसके लिए धर्म रुचता नहीं, किंतु धर्म के प्रति समर्पण भाव जो होता है वह बिना साथ से पुण्य के संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े जो महानगरी हैं वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं किंतु उनका मन यहीं पर बना रहता है, रहने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं मुंबई जैसे महानगरी में, किंतु उनका मन तो 24 घंटा यहीं पर रहता। गुरु की उपासना में ही जिसका उपयोग निरंतर बना रहता है वह कहीं भी रहे वह सात्विक पुण्य का अर्जन करता है। और व्यावहारिक कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं उनको करना पड़ता है, उनका भाव बिल्कुल उस ओर नहीं है, तभी वह सासे पुण्य का अर्जन कर सकता और करता है। गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है प्रतिभा स्थली के लिए, और भी बहुत सारे गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को सामने रखते हुए इस प्रकार के जो विशिष्ट जो भव्य जीव होते हैं वो कटिबद्ध होते हैं और पूरा का पूरा सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव उनके अंदर आता है। और आपने सुना कि प्रतिभा स्थली के बहुत सारे ब्रांच हैं, मेन तो जबलपुर हैं, उसके बाद इधर डोंगरगढ़ जिसको चंद्रगिरी बोलते हैं वहाँ पर भी है, और इंदौर रेवती रेंज में भी है, रामटेक में भी है और ललितपुर में भी है। ये सारे जहाँ पर हजारों की संख्या में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं उनको अध्ययन कराती हैं बहनें। यहाँ पर तो प्रमुख 2 बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इनका बहुत बड़ा परिवार है, प्रतिभा मंडल के नाम से वह ख्यात हो रहा है। और ये इस यंग एज में, युवा अवस्था में, इस भौतिकता के वातावरण में रहते हुए भी उस वातावरण से उनका उपयोग प्रभावित नहीं, इसलिए प्रभावित नहीं है जिसके हृदय में गुरुदेव विराजमान हो उनके लिए अन्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस प्रकार निरंतर लगभग 20-25 साल से इस कार्य को करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं और धार्मिक संस्कार के साथ लौकिक जो एजुकेशन शिक्षण है वो दे रहे हैं और निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव के साथ वह अपने जीवन को गुरुदेव के प्रति समर्पित किया है और उनकी आज्ञा का अक्षरशः वह पालन कर रहे हैं। और उनके लिए
इस प्रकार का योग बन जाता है। यह भी संयोग इसी को बोलते हैं। गुरुदेव ने कोई विकल्प नहीं किया कि कैसा होगा, भविष्य में क्या होगा। उनके अंदर कोई विकल्प आता ही नहीं। उनका ये रहता है भाव कि कोई भी कार्य करना होता है, धार्मिक कार्य, उसको बिल्कुल विशुद्धि के साथ, निस्वार्थ और निरपेक्ष भावना के साथ निरंतर कर्तव्य के दृष्टि से करते हैं। निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, इसमें संदेह बिल्कुल नहीं। कब सफलता मिलेगी, क्या होगा, यह विषय उनके अंदर नहीं रहता। और वो हम लोगों के लिए भी इसी प्रकार संबोधित करते रहे हैं कि कभी भी विकल्प नहीं करना, कि फल की इच्छा नहीं रखना, फल बाद में मिलता है। उनका ये कहना था कि कोई भी आम का वृक्ष लगाता है, शायद संभव है वह आम के फल को न भी देख सके, किंतु सारे जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं उसका रसास्वादन करें, इस पवित्र भावना को लेकर के निरंतर उन्होंने अपने जीवन काल में 50-55 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपना कर्तव्य किया है। अपने आत्मा के प्रति ही कर्तव्य नहीं, किंतु विश्व कल्याण के प्रति उन्होंने जो कर्तव्य किया है वह एक ऐसा बेजोड़, मैं मानता हूँ, आदर्श प्रस्तुत किया है। और उसी प्रकार उनकी साधना से प्रभावित होकर के सारे श्रेष्ठी वर्ग उनके चरणों में नतमस्तक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे जीव अपने अपने इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए रात दिन श्रम कर रहे हैं, किंतु सांसारिक कार्यों में संसारी प्राणी रत रहता है, किंतु आत्मिक शांति उन्हें नहीं मिल पाती। और आत्मिक शांति को प्राप्त यदि किया जा सकता है तो एकमात्र धर्म के सहारा लेकर के ही हम कर सकते हैं। बिना धर्म का आलम्बन लिए, बिना वीतराग धर्म की उपासना आराधना किए हमें कभी भी आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। और उनके पास जिन्होंने दान की घोषणा की है उनके लिए क्या कमी है? कोई कमी नहीं, किंतु उसमें उनको शांति नहीं है। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए उनका सारा परिवार धर्म की ओर अग्रसर हुआ है, और इसमें सारा श्रेय जाता है गुरुदेव के लिए। गुरुदेव ने अपनी साधना के माध्यम से किसको प्रभावित नहीं किया, सबको प्रभावित किया। और हम लोग भी उनकी साधना से ही प्रभावित हो करके उनके चरणों में हम नतमस्तक हैं। भले ही वर्तमान में गुरुदेव हमारे सामने नहीं हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो विराजमान हैं, इसलिए वो हमारे बीच में अभी भी विद्यमान हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह परिणमन है, उसको रोका नहीं जा सकता। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए भी यही संबोधन रहा है कि देखो कभी भी यह शरीर छूट सकता है, इसके छूटने से हमें कोई गम नहीं, ऐसा उनका कहना है। हमें तो गम अभी भी है, किंतु उनका ये कहना था कि देखो तीर्थंकर भी क्यों न हो, शरीर का परिणमन रुकेगा नहीं। यद्यपि तीर्थंकर जन्म लेते हैं और उनका अकाल मरण नहीं होता, किंतु मरण उनका भी होता है, जिसको पंडित मरण की संज्ञा दी है। क्योंकि आयु कर्म के आश्रित ही जीवन चलता है।
और आयु कर्म का अवसान हो जाता है तो वो अन्यत्र जाना पड़ता है। किंतु उसी भव से जो मुक्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उनके लिए पंडित मरण की संज्ञा दी है। इसलिए गुरुदेव का बार बार संकेत हम लोगों के लिए रहता था कि हमेशा सावधान रहिएगा, सावधान रहेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि पुण्य के उदय से और विशिष्ट पुण्य के उदय से रत्नत्रय का लाभ होता है, किंतु रत्नत्रय का लाभ होने के उपरांत भी उसको निर्दोष रूप से उसका पालन करने के लिए भी और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार उनके जीवन में हमने उनके चरणों में रह करके निरंतर इस प्रकार के देशना को हमने पाई है और यहाँ तक आ पाए हैं। और उन्होंने सबके लिए कर्तव्य का बोध दिया है। उनका ये कहना है कोई भी व्रत छोटे और बड़े नहीं हुआ करते हैं, अपने अपने शक्ति के अनुरूप सभी व्रत महान ही हुआ करते हैं। क्योंकि सिलेबस के अनुरूप जो विषय रहता है वह जटिल तो रहता ही है, तभी तो वह मेहनत करके उसमें उत्तीर्ण हो पाता है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐसे ऐसे भी व्यक्ति आए हैं गुरुदेव के चरणों में। उस समय भी हमने इनको देखा था और अभी भी देख रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से संसार को छोड़ करके जल्दी से जल्दी मैं कब मोक्ष को प्राप्त करूं, इस प्रकार की भावना को लेकर के वो बैठे हैं। मैं तो उनकी ओर देख रहा हूं, किंतु उनकी दृष्टि हमेशा नीचे की ओर रहती है। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ अपना प्रकरण। बहुत सारे प्रकरण होते हैं सांसारिक, उन सभी को गौण करके आत्मदृष्टि रखना, आत्मा की ओर ध्यान देना, ये बहुत पुरुषार्थ के माध्यम से ये होता है और हो रहा है। और आपने सुना है ये जितने भी प्रतिभा स्थली हैं उनको और ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। धर्म के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा के बिना मोह का क्षय नहीं हुआ करता। और मोह को कम करने का जो पुरुषार्थ है वह हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। क्योंकि पुण्य के उदय से संपदा मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, किंतु उस वैभव का, उस संपदा का उपयोग धार्मिक क्षेत्र में करने के लिए जो भाव होते हैं वे अत्यंत पवित्र भाव होते हैं, ये ध्यान रखें। और इन पवित्र भावों के माध्यम से उन्होंने आत्म कल्याण करने का भाव किया है। और आचार्य कहते हैं इसके माध्यम से परंपरा से मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है। और वर्तमान में इस कलिकाल में, पंचम काल में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। घबराओ नहीं, चाहे वह श्रमण हो चाहे श्रावक हो, अपनी साधना के माध्यम से वह स्वर्ग को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो और विशेष जो साधना की आवश्यकता पड़ती है वह साधना वर्तमान में संभव नहीं है। किंतु वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भूमिका है संस्कार के अपेक्षा से वह वर्तमान में मोक्ष मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है ये प्रारंभिक भूमिका है मोक्ष मार्ग की, अभी बहुत दूर तक चलना है। मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए हमें चतुर्थ काल में पैदा हो करके विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करके और उसका सदुपयोग करते हुए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष का लाभ हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान लक्ष्य जो है
मोक्ष को प्राप्त करने का होना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दी सदे विलवो हरिहर बम्बा दिया काले ने कवलिया जथ। जो संसार में बड़े बड़े पद पर आसीन जो लोग हैं उनका भी अवसान देखने में आता है। हाँ, जत सुरिंदान दीसदे विलवो, सुरेंद्र का भी विलय देखने में आता है। जो इंद्र हैं, देवेंद्र जिसको बोलते हैं, असुरेंद्र बोलते हैं अथवा सुरेंद्र बोलते हैं, उनका भी अवसान देखने में आता है। जो सौधर्म इंद्र अथवा अहमेंद्र सागरोपम आयु तक जहाँ पर विलासता का अनुभव जिसने किया है, किंतु आयु कर्म का अंत तो अनिवार्य है और उसका विलय हो जाता है। इसको बोलते हैं संसार का स्वरूप। और संसार के स्वरूप को जिसने जान लिया, पढ़ लिया, अनुभव कर लिया, तो उसको वैराग्य हुए बिना रहता नहीं। इसलिए वस्तुतः अविनश्वर कोई पदार्थ है तो अशुद्ध परमात्म तत्व है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं। और तीर्थंकर भी उसी भव से जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी और तीर्थ के संचालक होंगे, धर्म तीर्थ की वो कर्ता माने जाते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता माने जाते हैं। किंतु वो नेता तो हम बाद में बनेंगे, शासन तो हम करेंगे, किंतु पहले आत्मानुशासन करेंगे। अपने आत्मा को जो हमेशा यत्र तत्र उसका उपयोग जाता रहता है, जिसके माध्यम से मोह का ही संचय होता है, कर्म का संचय होता है। इसलिए उस कर्म को समाप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहते हैं और वैराग्य को प्राप्त होने के उपरांत सीधा उस हवेली को छोड़ करके वन की ओर वह विहार करते हैं। और 1000 साल तक उन्हें तप किया है वृषभनाथ भगवान ने, और लास्ट में उन्हें केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान जो हुआ है उसके बाद ही विश्व का कल्याण उन्होंने किया है। पहले कल्याण करने का भाव नहीं था, ऐसा नहीं। षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का जो उन्होंने बंद किया है, उसी का एक प्रतिफल है, परिणाम है। असंख्यात जीवों का कल्याण उनके निमित्त से हो रहा है। 100 शरण में असंख्य देवी देवताएं आ जाते हैं, जिन्हें सम्यक की उत्पत्ति हो जाती है। ये किसका परिणाम है? एकमात्र वीतराग धर्म का एकमात्र परिणाम है, उसका प्रभाव है। सोचो, विचार करो, भव भवांतर से वैर लेकर के ऐसे जीव भी आते हैं पशु पर्याय के रूप में, किंतु उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करके उनका वैर समाप्त हो जाता है। इतना सारा प्रभाव ये किसका है? मात्र वीतराग परिणाम का प्रभाव है। इसलिए आप लोगों का ऐसा तीव्र पुण्य है कि इस पंचम कलिकाल में भी गुरुदेव का दर्शन हम और आप लोगों ने किए हैं, और उनके बताए हुए प्रशस्त मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ भी हम और आप कर रहे हैं। आप मोक्ष पुरुषार्थ नहीं कर रहे, ऐसा मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सब अपने अपनी क्षमता को लेकर के मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हैं। धर्म की ओर उनके कदम बढ़े हुए हैं, ये कम बात थोड़ी है। यही आगे जा कर के आत्म कल्याण करने के लिए पुण्य को संचित किया गया है। पुण्य को जो आप संचय कर रहे हैं, भविष्य में पूरा डिपॉजिट होगा है। आप
फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं बैंक वगैरह में, तो उसका अर्थ क्या, उसमें जो ब्याज जो आता है वो मूल से भी ज़्यादा लगता है हमें। हाँ, ये स्थिति है उसकी। ये इसको बोलते हैं पुण्य का संचय। इसी ढंग से इस मोक्ष मार्ग में भी पुण्य का संचय कितना हो रहा है हम कह नहीं सकते। और पुण्य के फल की ओर जिसकी दृष्टि जाएगी वह पुण्य का संचय नहीं कर पाएगा। यदि कर भी लेगा तो वह अच्छी क्वालिटी का पुण्य का संचय वह नहीं कर पाता है। इसलिए भोगों की आकांक्षा के बिना जो पुण्य का संचय करता है वह भवांतर में भी वह पुण्य काम में आता है और अति शीघ्र वह मोक्ष का वह पात्र बन जाता है। आपका समय हो गया है। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो भी विश्व कल्याण के निमित्त को लेकर के प्रकल्प दिए हैं, उन प्रकल्पों को आप लोगों के द्वारा ही इसको पूर्ण करना है। केवल हम बैठे हैं उस प्रकल्पों को देखने के लिए, दर्शक बन करके बैठे, ये ध्यान रखो। क्योंकि गुरुदेव ने जो दिया है वो कौन कर सकता है? अपने पास है, हंस रहे हैं आप लोग, अपने पास कुछ है? सुनो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि सबको छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। किंतु गुरुदेव कहते हैं जो छोड़ना चाहता है उसके लिए अनुमति प्रदान कर देना चाहिए। क्योंकि अनुमोदन के माध्यम से बहुत विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। आप लोग धर्म की आराधना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी अनुमोदना हम मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से करते हैं, समर्थन। क्योंकि धर्म पर आरूढ़ होने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म का समर्थन न करे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप जो भी यथाशक्ति कर रहे हैं बिल्कुल ओवर है, मैं समझता हूँ। आप अपने आप को छोटे नहीं समझो, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक हैं। क्योंकि यही तो नई विवक्षा है। वस्तुतः प्रत्येक जीव के अंदर प्रभुत्व शक्ति छिपी हुई है और उसको उद्घाटित करने के लिए ही आचार्यों का बार बार उपदेश रहता है कि कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं होना, किंतु वो उत्साह के साथ जितना बन सके यथाशक्ति आप करें और उसके माध्यम से ही पुण्य संचित होगा और भविष्य में जा कर के वह निर्वाण के लिए कारण बनता है। इसलिए जो वर्तमान में सौधर्मेंद्रादिक जो बड़े बड़े इंद्र पद पर आसीन हैं, अहमेंद्रादिक जो हैं, उनका विगत जो जीवन है वह रत्नत्रय के आराधना के साथ व्यतीत हुआ है। फलस्वरूप उस ऊंचाई तक वह पहुँचे हैं, किंतु आगे और ऊंचाई तक पहुँचना है, मोक्ष प्राप्त करना है। निश्चित रूप से वहाँ से इस धरती पर अवतरित हो करके वो एक भाव से मुक्त होने वाले भी देव होते हैं, जिसको सर्वासिद्धि के देव बोलते हैं। और भी सौधर्मेंद्र हैं, सौधर्मेंद्र की इंद्राणी शची हैं, हाँ लोकपाल है। और वो तो बाकी तो ठीक है, लेकिन सौधर्मेंद्र की जो शची है इंद्राणी, वो भी वहां से सीधा यहाँ आकर के मुक्त होगी। सोचो, एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में 40 नील प्रमाण शची होती हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम है सौधर्म इंद्र की अपेक्षा। सौधर्म इंद्र का जो उनकी जो आयु है वह 2 सागर प्रमाण है, तो उनकी जो शची हैं उनकी पल्योपम आयु होती हैं। मुझे स्मरण नहीं है कि कितनी पल की आई, जहाँ तक 5 पल की हो, हाँ 5 पल की बता रहे महाराज, 5 पल की आयु है। और एक सागर में कितने पल्य होते हैं? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक सागर होता है।
तो 20 कोड़ा कोड़ी अद्धापल्य प्रमाण वह 2 सागर माना जाता है। इसमें 40 नील प्रमाण वह शची मुक्त हो जाती है, तब कहीं जाकर के सौधर्म इंद्र का नंबर आता है। सोचो विचार करो, कहने के लिए तो वो स्त्री पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया, ये बात अलग है, किंतु अन्य जो देवांगनाएं हैं उनकी अपेक्षा से बहुत ऐसे पुण्य का संचय किया है कि अब एक ही भव लेकर के वो मुक्त होगी। इस प्रकार संसार में बहुत सारे ऐसे भी मुमुक्षु भव्य जीव हैं जो अपने आत्म तत्व को समझ करके पंच परमेष्टि के आराधना के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं, ले जा रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के अपना उत्थान करेंगे। संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है कि आप लोगों ने जो धर्म लाभ लिया है, आराधना की है, धर्म की आराधना, यह भव भव तक यह आपकी यह की हुई आराधना ये साथ जाएगी। सारा का सारा यहीं पर धरा रह जाता है, यहाँ तक कि शरीर भी यहीं पर रह जाता है, किंतु आत्म तत्व पहुँच जाता है दूसरे पर्याय को धारण करने के लिए। किंतु उस आत्म तत्व के साथ कौन जाता है? धर्म ही साथ जाने वाला है। इसलिए यो धरती उत्तमे सुखे स्वधर्म ऐसा कहा। जो संसारी प्राणी को संसार रूपी गर्त से ऊपर उठा करके जो उत्तम सुख अर्थात मोक्ष सुख में जो स्थापित करता है उसका नाम धर्म कहा है। उस प्रकार के धर्म की आराधना करने के लिए यह पर्याय मिली है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए आप लोग कटिबद्ध है। इसी प्रकार आगे भी आपके भीतर और भी जो कुछ जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ से भी और भी आगे आपकी गति हो और विकास निरंतर बना रहे, उसके माध्यम से ही संसार से ऊपर उठने के लिए आप लोगों के भीतर वह जागृति और वह शक्ति प्राप्त हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।